लाइट, कैमरा, एक्शन की लाइट कैमरा एक्शन की पुकार से अभिनय जागता है एक अच्छे कलाकार से। हर अच्छी फिल्म के पीछे एक अच्छा अदाकार होता है और उस शख्स को मशहूर करने में कई लोगों का हाथ होता है और एक दूसरे के इसी तालमेल से कठिन काम भी आसान होता है। हेलो जी, नमस्कार। मैं गौरव दुबे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं जेएमसी कैप्सूल एंटरटेन योर नॉलेज में। आज हम जानेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तालमेल से बनने वाली भारतीय फिल्म्स के जन्मदाता, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, दादा साहेब फाल्के के बारे में। साथ ही जानेंगे आज की इस वीडियो में पहली इंडियन फिल्म, पहले एक्टर्स के बारे में, पहली बार डबल रोल निभाने वाले कलाकार को, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहली एक्ट्रेस को और भी कई अहम बातें। तो बने रहें इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। पहले अगर बात करें दादा साहेब फाल्के की, तो दादा साहेब फाल्के, जिनका पूरा नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के था, जहां गोविंद सदाशिव इनके पिता का नाम था, जो संस्कृत स्कॉलर थे। दादा साहेब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 में महाराष्ट्र में स्थित त्रंबक में एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। त्रंबक ये वही शहर है जहां प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर है। इसके बाद बात करें इनकी एजुकेशन की, तो इनकी प्राइमरी एजुकेशन त्र्यंबकेश्वर से हुई और कॉलेज उस वक्त के बॉम्बे, जो अभी मुंबई है, वहां से हुआ। 1885 में फाल्के ने बॉम्बे के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया और 1 साल का ड्राइंग कोर्स किया। वहीं 1890 में इन्होंने ऑयल पेंटिंग और वाटर कलर पेंटिंग में कोर्स किया। साथ ही इन्होंने फोटोग्राफी से रिलेटेड भी कोर्स किए। एजुकेशन के बाद जाने इनके करियर को, तो दादा साहेब फाल्के ने अपने करियर की शुरुआत 1893 में की, जहां उन्होंने कला भवन में फोटो प्रिंटिंग से रिलेटेड काम किया। इसके बाद 1895 में उन्होंने प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने का सोचा और फोटोग्राफी स्टार्ट की, लेकिन उनका ये बिजनेस चला नहीं। इसके पीछे का कारण था लोगों के मन में बसा हुआ डर। असल में उस समय एक अंधविश्वास, एक रूमर फैला हुआ था कि कैमरा फोटो खींचते समय इंसान की एनर्जी भी ले लेता है और इससे कोई मर भी सकता है। इस अंधविश्वास का खामियाजा दादा साहिब फाल्के को भुगतना पड़ा। इसके बाद रोजगार के लिए इन्होंने ड्रामा कंपनी में स्टेज के पर्दों को पेंट करने का काम शुरू किया, जहां इन्होंने ड्रामा प्रोडक्शन सीखा और साथ ही कुछ प्लेज में रोल भी किया। फिर 1903 में इन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में फोटोग्राफी की जॉब मिल गई, लेकिन इस नौकरी से फाल्के ज्यादा खुश नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और 1906 में उन्होंने लोनावला में खुद की प्रिंटिंग प्रेस सेटअप की, जिसका नाम फाल्के इनग्रेविंग एंड प्रिंटिंग वर्क रखा गया, जहां बाद में जाके इनके इस बिजनेस में इनके पार्टनर्स भी ऐड हुए और 1909 में इसका नाम लक्ष्मी आर्ट एंड प्रिंटिंग वर्क रखा गया। और फिर पार्टनर से न बनने के कारण उन्होंने उस प्रिंटिंग प्रेस को छोड़ दिया। और फिर 1911 में आया इनकी लाइफ में एक मोड़, जहां दादा साहेब फाल्के ने अपनी लाइफ की पहली फिल्म अपने बेटे बालचंद्र के साथ देखी, जो थी 1906 में बनी फ्रेंच डायरेक्टर एलसी गैब्लिच की फिल्म जीसस द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, जिसे देखने के बाद दादा साहेब फाल्के ने सोचा भगवान राम और कृष्ण पर भी इस तरह की फिल्में बनाई जा सकती हैं। और इस विजन के साथ उन्होंने फिल्म मेकिंग से रिलेटेड डाटा कलेक्शन करना और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। जिसके बाद वे 1912 में लंदन गए और वॉल्टर स्टूडियो के फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर सेसिल हैववॉर्थ से मिले और उनकी गाइडेंस में इन्होंने फिल्म मेकिंग सीखी और इक्विपमेंट्स खरीदे। 2 महीने बाद 1 अप्रैल 1912 में इंडिया आए और उसी दिन फाल्के फिल्म्स कंपनी की नींव रखी। जिसके बाद दादर में स्थित मथुरा भवन बेंगलोर में इन्होंने फिल्म मेकिंग से रिलेटेड अपना पूरा सेटअप किया और अपनी फिल्म मेकिंग की जर्नी को शुरू किया, जहां दादा साहेब फाल्के ने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म बनाई अंकुरांची वादा, जिसमें पी प्लांट की ग्रोइंग को दिखाया। इसके बाद भी उन्होंने कई शॉर्ट फिल्म्स बनाई और आखिर उन्होंने राजा हरिश्चंद्र के जीवन पर फिल्म बनाने का तय किया। जिसके बाद 21 अप्रैल 1913 में जाके दादा साहेब फाल्के की फिल्म और हमारे देश की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बॉम्बे के ओलंपिया थिएटर में प्रीमियर हुई और उस वक्त के बॉम्बे के गिरगॉन में स्थित कोरोनेशन सिनेमा में 3 मई 1913 में रिलीज हुई। इसी के साथ कुछ और मुख्य बातें जाने इंडियाज फर्स्ट साइलेंट फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र के बारे में
तो आपको बता दें कि इस फिल्म में मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर्स के रोल थे, लेकिन उस टाइम इन्हें फीमेल एक्ट्रेस नहीं मिली, जिस वजह से इन्होंने मेल एक्ट्रेस को ही फीमेल कैरेक्टर बना के एक्टिंग करवाई। इसमें राजा हरिश्चंद्र का लीड रोल दत्तात्रेय दामोदर दापके ने निभाया, और फर्स्ट मेल जिसने इसमें क्वीन तारामती का एक फीमेल कैरेक्टर निभाया वो थे अन्ना सालुंके। अन्ना सालुंके ही वो शख्स थे जिन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार डबल रोल निभाया, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो राजा हरिश्चंद्र के बाद अगर जाने दादा साहिब फाल्के की कुछ अन्य मुख्य फिल्म्स के बारे में, तो 1913 में ही मोहिनी भस्मासुर आई, जिसमें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में पहली बार फीमेल एक्ट्रेस ने काम किया। जहां इस मूवी में देवी पार्वती का कैरेक्टर दुर्गाबाई कामत ने किया, और लीड रोल में जो मोहिनी का रोल था उसे निभाया दुर्गाबाई कामत की ही बेटी कमलाबाई गोखले ने। मोहिनी भस्मासुर के बाद आई 1914 में सत्यवान सरस्वती। फिर 1917 में आई लंका दहन। लंका दहन ही वो फिल्म थी जिसमें राजा हरिश्चंद्र में फीमेल कैरेक्टर करने वाले अन्ना सालुंके ने डबल रोल किया, जहां उन्होंने इसमें भगवान राम और माता सीता दोनों का ही किरदार निभाया। लंका दहन बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुई। इसकी सक्सेस के बाद कई लोग आए और दादा साहिब फाल्के से पार्टनरशिप की बात की, जहां दादा साहिब फाल्के ने यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और 1 जनवरी 1918 में फाल्के फिल्म्स कंपनी बन गई, हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म्स कंपनी। फिर 1918 में आई श्री कृष्ण जन्म, और उसके बाद 1919 में कालिया मर्दन, और 1932 में सेतु बंधन। अभी तक जितनी भी फिल्म्स दादा साहिब फाल्के ने बनाई थीं वो साइलेंट फिल्म्स थीं। उन्होंने अपनी लाइफ की पहली ऑडियो फिल्म बनाई 1937 में, जो थी गंगा अवतारण। हालांकि ये पहली साउंड फिल्म नहीं थी, क्योंकि दादा साहिब फाल्के के अलावा भी ऐसे कई लोग थे जो फिल्म्स बना रहे थे, जिनके अपने प्रोडक्शन हाउस थे। जहां इंडिया की पहली साउंड फिल्म 1931 में आई, जिसका नाम था आलम आरा, जिसे इंपीरियल फिल्म कंपनी ने बनाया था, जिसे डायरेक्ट किया था अर्देशिर ईरानी ने। अपनी आखिरी फिल्म गंगा अवतारण के बाद भारत की फिल्मी दुनिया को जन्म देने वाले, उसे एक शानदार मुकाम तक पहुंचाने वाले धुंधीराज गोविंद फाल्के उर्फ फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहिब फाल्के का 16 फरवरी 1944 को देहांत हो गया। दादा साहिब फाल्के की शिद्दत इस बात से ही पता चलती है कि जब वो फिल्म मेकिंग के बारे में जानने के लिए घंटों तक पढ़ते थे तो उनकी आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर से मल्टीपल लेंस से बना हुआ एक चश्मा बनवाया। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। आज जिस भी मुकाम पर हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो दादा साहिब फाल्के की देन है। इसी के साथ आपको बता दूं कि उनके सम्मान में और याद में 1967 से भारत सरकार द्वारा दादा साहिब फाल्के अवार्ड की शुरुआत की गई, जो हर साल दिया जाता है। अब यह अवार्ड अभी तक किन किन को मिला है, इस अवार्ड से जुड़ी क्या मुख्य बातें हैं, ये सब जानेंगे इस वीडियो के दूसरे हिस्से में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हमारे साथ अपनी नॉलेज को एंटरटेन करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेएमसी स्टडी हब को। अगली बार फिर मिलेंगे जेएमसी कैप्सूल में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहें जेएमसी स्टडी हब। लक्ष्य आपका, साथ हमारा।